कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12 के सभी विद्यार्थियों के लिए आपकी वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए आप लोगों का जो पेपर है 25 फरवरी 2025 को रहेगा। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए 168 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का यहाँ पर बहुत ही शानदार समावेश लेकर आ चुका हूँ, जो बिल्कुल परीक्षा में आने की संभावना रखते हैं। स्टूडेंट आइए, यहाँ पर 168 बिना रुके हम पूरे क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन यहाँ पर देखेंगे। एमपी बोर्ड के सभी क्लास 12th वाले स्टूडेंट अपने हिंदी के इन ऑब्जेक्टिवों को लगा लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न 100% आने की संभावना रखते हैं। आइए बच्चों, तो बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। उससे पहले एक बार इस क्लास को अपने सभी दोस्तों को आप शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पर सही विकल्प चुनकर लिखना है। छोटा मेरा खेत। छोटा मेरा खेत कविता का हिंदी में रूपांतरण किसने किया? प्यारे बच्चों, इस पाठ को लिखने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? उमा शंकर जोशी। उमा शंकर जोशी ने इस पाठ को लिखा है। लेकिन यहाँ पर हमसे पूछ रहा है छोटा मेरा खेत कविता को हिंदी में किसने बदला? तो उनका नाम है भोला भाई पटेल। गलती किसी प्रकार की नहीं करना है। आई होप सभी लाइव क्लास में जुड़ चुके हैं, तो इस सेशन को जल्दी से अपने सभी भाई बहनों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। कौन सा भाव सुषुप्त अवस्था में विद्यमान रहता है? बच्चों, यहाँ पर यह बताना है कि ऐसा कौन सा भाव है। आपको पता ना, रस के 4 अंग होते हैं। रस के 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। तो ऐसा कौन सा भाव है जो सोई हुई अवस्था में पाया जाता है? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्थायी भाव। स्थायी भाव आपका राइट आंसर होगा। तीसरा देखेंगे, ढाक के वही 3 पात होने का अर्थ है। यत्न पूर्वक रखना, सदा एक सा, उटपटांग काम करना, अनुरूप बनाना। मैं आप लोगों का 3 से 5 सेकंड इंतजार कर रहा हूँ। इसका आंसर कोई नहीं दे सकता, जो भी देगा गलत ही देगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। ढाक के वही 3 पात होने का अर्थ क्या होता है? जल्दी से इसका आंसर लगाएंगे आप लोग। जी, सदा एक सा। ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के सौंदर्य बोध को क्या नाम दिया गया? तो सिंधु सभ्यता के सौंदर्य बोध को क्या नाम दिया गया? समाज पोषित, धर्म पोषित, व्यापार पोषित, राज पोषित। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों, वो हो जाएगा समाज पोषित। अगला क्वेश्चन, उत्पीड़न का अर्थ है। उत्पीड़न का अर्थ क्या है ये आपको बताना है। तो इसमें आपका जो सही उत्तर होगा बच्चों, गलती किसी प्रकार की नहीं करना है। उत्पीड़न का अर्थ होता है शोषण। अगला क्वेश्चन, संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन कहलाता है। देखिए, संवाददाताओं के बीच काम का जो विभाजन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? लाइव कहते हैं, बीट कहते हैं, बाइट कहते हैं, रिपोर्टिंग कहते हैं। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा बीट। बीट राइट आंसर होगा। चलिए प्रश्न क्रमांक दूसरा देखेंगे। रिक्त स्थान में सही शब्द का चयन करके लिखिए। 7 खाली स्थान आपको मिलेंगे। बिना मुरझाए महकने के माने क्या जाने? कौन? फूल या कविता? खाली स्थान में क्या आएगा, जल्दी से बताइए। बहुत सारे विद्यार्थी 50% इसका सही आंसर लगाएंगे। ठीक है, जितने भी क्लास में जुड़ रहे हैं। और कौन कौन दोस्त हमारा कहाँ से इस लाइव क्लास में जुड़ रहा है, कहाँ से आप क्लास को देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहाँ से आप क्लास में जुड़ रहे हैं? क्या आप इस क्लास को देखने के लिए आज पहली बार आए हैं? अगर पहली बार आए हैं तो हमने सेट ए डाल दिया है, सेट बी डाल दिया है, ये सेट सी चल रहा है हमारा। ठीक है, सेट डी आने वाला है भाई। ठीक है, तो सभी जो भी चाहते हैं कि सेट डी हमें मिले, जिसके माध्यम से आपकी तैयारी बहुत ही शानदार हो जाएगी, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो इसमें आपका आ जाएगा फूल। फूल क्या जाने। दूसरा क्वेश्चन, ऋतुकाल का अन्य नाम।
रीतिकाल का दूसरा नाम क्या है ये आपको बताना है। तो इसमें आपका क्या आंसर होगा बताइए। श्रृंगार काल, स्वर्ण काल, उत्तर काल। तो रीतिकाल को हम कहते हैं श्रृंगार काल के नाम से भी जानते हैं। तीसरा है, जो गुण काव्य में जोश और ओज उत्पन्न करता है वे गुण कहलाता है। तो वो गुण कौन सा कहलाता है बताइए। खालिस्तान में क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पर ही तो नाम आ रहा है ओज, तो कौन सा गुण हो जाएगा, ओज। ओज गुण आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा वाला, पहलवान की ढोलक पाठ की विधा है। पहलवान की जो ढोलक पाठ है वो किस विधा में लिखा गया है। नाटक में लिखा गया है, व्यंग्य में लिखा गया है, कहानी है। तो पहलवान की ढोलक जो पाठ है बच्चों उसको लिखा गया विधा में कहानी। कहानी आपका उत्तर होगा। अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बताइए पहलवान की ढोलक पाठ किसने लिखा है। इस पाठ को लिखने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, किसने लिखा है इस पाठ को, ये क्वेश्चन आप लोग बताएंगे। ठीक है, हर किसी के बस की बात नहीं है। ठीक है, जो पढ़ रहे हैं, जिन्होंने साल भर मेहनत की है वही आंसर देंगे। बताइए तो पहलवान की ढोलक पाठ किसने लिखा, जल्दी बताइएगा, इंतजार कर रहा हूँ मैं आप लोगों का। जितने भी लाइव में जुड़ रहे हैं, लाइव में आंसर देंगे, और जितने बाद में वीडियो को देखते हैं कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। वाक्य शब्द समूह है। वाक्य शब्द समूह है, कैसा शब्दों का समूह है वाक्य। तो हम बात करेंगे सार्थक शब्दों का समूह है। सार्थक खालिस्तान में आप लिखेंगे। आगे देखेंगे, सौंदल गेकर भाषा के शिक्षक थे। जो सौंदल गेकर आनंद यादव को पढ़ाने के लिए आते थे, भाषा के शिक्षक थे, अंग्रेजी, मराठी, हिंदी। तो आंसर हो जाएगा मराठी। मराठी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एक सफल साक्षात्कारकर्ता में होना चाहिए। देखिए अगर कोई भी साक्षात्कार करता है, मतलब इंटरव्यू लेने वाला कोई भी, एक सफल साक्षात्कारकर्ता में क्या होना चाहिए। पर्याप्त ज्ञान, सुंदरता या अपर्याप्त ज्ञान। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। चलिए बच्चों क्वेश्चन देखिए, कितने स्टूडेंट क्लास में जुड़ रहे हैं। बहुत सारे क्लास में लाइव जुड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक क्लास को किसी ने लाइक नहीं किया है। आप सभी के लिए यहाँ पर बहुत मेहनत की जा रही है, आपको अच्छे अंक दिलाने के लिए, आप लोगों को पार लगाने के लिए। तो आप सभी क्लास को शेयर लाइक ज़रूर करें, और आप चाहते हैं कि सेट डी आपको मिले, जिससे आपको और भी मदद मिले, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखेंगे प्यारे बच्चों। रुबैया, रुबैया पाठ को लिखने वाले कौन है। फराक गोरखपुरी। खंड काव्य की बात करें तो पंचवटी है, पंचवटी खंड काव्य है। बताइए पंचवटी खंड काव्य को किसने लिखा है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। कल्पना का आदर्श समाज, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यहाँ लिखा है। और रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार होते हैं बच्चों। तो रचना के आधार पर वाक्य के जो प्रकार होते हैं वो आपका आंसर इसमें अभी बताता हूँ मैं। अतीत में दबे पाँव, ओम थानवी। और रेडियो माध्यम संचार का माध्यम है, श्रव्य माध्यम है। और रचना के आधार पर वाक्य के जो भेद होते हैं वो यहाँ पर हमारा लिखा होगा 3। ठीक है, यहाँ पर हमारा 3 ऑप्शन है। ठीक है, तो क्या होगा आंसर आपका, 3 से मिलाएंगे। ठीक है, यहाँ पर इसको हम हटाएंगे, ध्यान रखिएगा, 3 से आप मिलाएंगे। उसके बाद में सत्य सत्यम देखेंगे। आइए प्यारे बच्चों, सत्य सत्य आ चुका है पहले स्क्रीन पर, पहला। ठीक है, कितने स्टूडेंट जुड़ रहे हैं आप काउंट कर सकते हैं, आपको भी सभी को दिख रहा है कितने स्टूडेंट हैं। ठीक है, क्लास को बहुत ही शानदार बनाने के लिए हमारे सभी दोस्त क्लास में आ जाना चाहिए, अगर कोई नहीं आया है। क्योंकि देखिए अधिक वीडियो डलने पर YouTube क्या करता है बच्चों, नोटिफिकेशन भेजना बंद कर देता है। इस कारण से आप उनको एक बार शेयर जरूर करें सभी को। बिल्कुल, पहला क्वेश्चन देखेंगे। राम की शक्ति पूजा कविता के रचनाकार निराला है। बिल्कुल ठीक है, तो इसका आंसर आप क्या लगाएंगे, सत्य लगाएंगे, क्योंकि राम की शक्ति पूजा निराला की रचना है। सही बात है। बताइए निराला का पूरा नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में सभी बताएंगे निराला का पूरा नाम क्या है। चंपू काव्य के अंतर्गत नाटक एवं
प्रहसन आते हैं। तो चंपू काव्य के अंतर्गत नाटक एवं प्रहसन आते हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा असत्य, इसमें आपका असत्य आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। शीर्ष के वृक्ष कांटेदार होते हैं, तो इसका आंसर भी आपका असत्य हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। लोकोक्ति और मुहावरे समान नहीं है, लोकोक्ति और मुहावरे समान नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा? सत्य, बिल्कुल नहीं है, समान कहाँ है? मुहावरे अलग होते हैं, लोकोक्ति अलग होती है। जूझ कहानी गोदान उपन्यास का अंश नहीं है, तो इसका आंसर जूझ कहानी गोदान उपन्यास का अंश नहीं है, तो जूझ कहानी गोदान उपन्यास का अंश नहीं है, सत्य। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। समाचार लेखन के 7 प्रकार होते हैं, समाचार लेखन के 7 प्रकार होते हैं, तो इसमें आप अपना जो आंसर लगाएंगे असत्य लगाएंगे, ठीक है, इसका आंसर आपका असत्य हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, हम आगे बढ़ जाते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। एक वाक्य में उत्तर देना है, एक वाक्य में उत्तर देंगे बच्चों। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन आ जाएगा, क्वेश्चन क्रमांक आप देखेंगे पहला। एक वाक्य में उत्तर आपको यहाँ पर देना है। बच्चे निडरता के साथ किसके सामने आते हैं? देखिए यहाँ पर पूछ रहा है बच्चे निडरता के साथ किसके सामने आते हैं, तो आंसर हो जाएगा सूरज, सूरज आपका आंसर होगा। अब मैं नाच्यो बहुत गोपाल में कौन सा रस है? अब मैं नाच्यो बहुत गोपाल में कौन सा रस होगा? तो यहाँ पर अब मैं नाच्यो बहुत गोपाल में कौन सा रस होगा, तो यहाँ पर बच्चों आपका जो रस हो जाएगा वो हो जाएगा अद्भुत रस, अद्भुत आपका इसमें आंसर हो जाएगा। गुड़धानी का अर्थ है, गुड़धानी का अर्थ है गुड़ और चने से बने लड्डू, गुड़ और ये बिंदी है, हलंत नहीं है, गुड़ और चने से बने लड्डू, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? गुड़धानी कहते हैं। डॉक्टर अंबेडकर किस मत के अनुयायी थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे बच्चों, वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। अगले प्रश्न को हम देखेंगे। तकनीकी शब्द का दूसरा नाम क्या है? तो तकनीकी शब्द का दूसरा नाम है बच्चों टेक्निकल, टेक्निकल, टेक्निकल शब्द भी इन्हें कहते हैं। सिंधु सभ्यता की ईंटों की बनावट का अनुपात क्या था बच्चों? तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में खुदाई के दौरान जो ईंटें प्राप्त थी उनका अनुपात क्या था? तो देखिए 1:2:4, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद बीट क्या है? बीट क्या है? बीट किसे कहते हैं बच्चों? तो जो संपादनकर्ता होते हैं उनके बीच काम के विभाजन को क्या कहते हैं? संपादक के बीच, संपादक के बीच काम के विभाजन को, काम के विभाजन को क्या कहते हैं? बीट कहते हैं। तीन कहाँ की रहने वाली थी? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइए आंसर क्या होगा? हांसी, झांसी, झूसी, जजूसी, बताओ। 4 ऑप्शन है। जो विद्यार्थी अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे हैं वही इसका सही शॉर्ट आंसर देंगे। कमेंट लाइव क्लास में सभी को करना है और इस क्लास को अपने सभी भाई बहनों को शेयर करना है, सभी की जिम्मेदारी है। और जितने भी विद्यार्थी इस क्लास पर न्यू हैं वे सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि मैं पहली बार इस चैनल पर आया हूं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ये क्लास, इस चैनल के माध्यम से सभी क्लासेस आप लोगों के लिए होने वाली है, बहुत ही महत्वपूर्ण। सेट ए करवा दिया मैंने आप लोगों को, सेट बी हमारा चल रहा है, सेट सी आने वाला है, सेट डी भी आपको आने वाला है, जल्दी मिलेंगे। जैसे ही इस वीडियोस पर 1K लाइक होंगे, 1K लाइक होंगे, वैसे ही आपको नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। चलिए तो जल्दी से
धमाकेदार शेयर कर दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट सीडी सेट आपको मिल सके। बच्चों तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा झूसी। भक्तिन कहाँ की रहने वाली थी? झूसी की रहने वाली थी। और एक क्वेश्चन मैं आप लोग से पूछ रहा हूँ, भक्तिन की शादी कौन से गांव में हुई थी? कमेंट बॉक्स में बताएंगे। भक्तिन का विवाह किस गांव में हुआ था? बताइए। आप लोग हर कोई जवाब नहीं दे सकता। अगर आपने स्टडी की है जमकर पूरे साल भर तो आप इसका जवाब दे सकते हैं। बताइए बच्चों, भक्तिन का विवाह किस गांव में हुआ था? ये क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूंगा लास्ट में। चलिए, बाजार दर्शन पाठ के लेखक डॉक्टर मिश्र किसके साथ बाजार गए? तो बाजार दर्शन पाठ में लेखक डॉक्टर मिश्र किसके साथ बाजार गए थे? वो लेखक के साथ बाजार गए थे, पत्नी के साथ बाजार गए थे, दोस्त के साथ, या अकेले बाजार गए थे? तो बच्चों यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा। प्रत्येक प्रश्न को अपनी कॉपी में ज़रूर नोट करना है आपको। किसी प्रकार की गलती अगर आपने की तो ऑब्जेक्टिव में से सीधा 1 नंबर आपका कम हो जाएगा। तो बाजार दर्शन पाठ में ये क्वेश्चन हमने कर लिया है। उनकी पत्नी के साथ वो गए थे जो लेखक के मित्र थे। चलिए आगे हम बात करें। ये मित्र है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मित्र किसके साथ बाजार गए थे? तो पत्नी के साथ गए थे। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। लुट्टन सिंह पहलवान किस उम्र में अनाथ हो गया था? तो ये आपको बताना है। लुट्टन सिंह पहलवान किस उम्र में अनाथ हो गया था? यह है आपका करेक्ट आंसर। यहाँ पर आपको क्या होगा? 9, 7, 11, 5। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों वो हो जाएगा। इसमें आपका आंसर आप लगाएंगे बच्चों। देखिए बहुत सारे बच्चे क्या लगा देंगे? 5 लगा देंगे, जो कि आपका आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। 5 वर्ष की उम्र में उसका विवाह हुआ था और 9 वर्ष में वो क्या हो गया था? अनाथ हो गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। जाति प्रथा को किसका आधार नहीं बनाना चाहिए? तो जाति प्रथा को किसका आधार नहीं बनाना चाहिए? तो इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा समाज विभाजन, देश विभाजन, श्रम विभाजन या गृह विभाजन। देखिए जाति प्रथा को किसका आधार नहीं बनाना चाहिए? तो जाति प्रथा को श्रम विभाजन का आधार नहीं बनाना चाहिए। अगले क्वेश्चन को हम देखेंगे। कैमरे में बंद अपाहिज पाठ के कवि का नाम है? कैमरे में बंद अपाहिज काव्य खंड में आपका पाठ लिखा गया है। इस पाठ को लिखने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? रघुवीर सहाय, फ्राक गोरखपुरी, कुंवर नारायण या फिर आलोक धनवा? क्या नाम होगा? कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताएं, उसके बाद मैं आप लोगों को इसका आंसर बताऊंगा। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर हमारा हो जाएगा रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय आपका आंसर होगा। क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। आप सभी विद्यार्थी पूरे क्वेश्चन पेपर का हल बहुत ही शानदार तरीके से आप कर लेंगे। महादेवी वर्मा को स्त्रियों का क्या करना अच्छा नहीं लगता था? तो देखिए जो महादेवी वर्मा है, महादेवी वर्मा जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के ज़िला फर्रुखाबाद में हुआ था, ज़िला फर्रुखाबाद में हुआ था, उनको क्या अच्छा नहीं लगता था? स्त्रियों का सिर घुटाना, फैशन करना, प्रेम विवाह करना, नृत्य करना। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सिर घुटाना, मतलब सिर से जो बाल है वो कटाना, वो महादेवी वर्मा को अच्छा नहीं लगता था। खाली स्थान में आप देखेंगे सौंदलगेकर मास्टर पढ़ाने आते थे। तो सौंदलगेकर जो मास्टर थे प्यारे बच्चों वो क्या पढ़ाने आते थे? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हिंदी सॉरी माफ़ कीजिएगा, हिंदी नहीं मराठी। क्या पढ़ाने आते थे? मराठी पढ़ाने आते थे। अगला क्वेश्चन। रेडियो नाटक में नहीं होते हैं बच्चों। रेडियो पर जो नाटक प्रसारित किया जाता है उसमें नहीं होता है बच्चों, उसमें दिखाई नहीं देता है, दृश्य नहीं होते हैं। नोट कर लीजिएगा। और जो न्यू स्टूडेंट क्लास में जुड़ते जा रहे हैं, आप सभी इस क्लास को अपने सभी क्लास 12th के सभी बच्चों को ज़रूर शेयर करें, अपने यार दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, ताकि उनकी भी तैयारी बोर्ड परीक्षा
2025 के लिए 25 तारीख का जो पेपर है उसके लिए तैयारी शानदार हो सके। तो बच्चों यहाँ पर आप लोगों के लिए पूरा पेपर का सॉल्यूशन करवाया जा रहा है। आगे देखेंगे आप, वीर रस का स्थायी भाव है। वीर रस का स्थायी भाव होता है बच्चों, आप सभी जानते हैं, उत्साह होता है। आगे चलते हैं हम, हिंदी साहित्य का प्रवेश द्वार, हिंदी साहित्य का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो बच्चों इसमें भारतेंदु युग आपका आंसर होगा। बच्चे खालिस्तान में होंगे और प्रत्याशा में होंगे। बख्तिन का वास्तविक नाम था, तो लक्ष्मीन आपका आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन मैं आप लोगों से जो पूछ रहा हूँ उसमें आप लोगों को लाइव में भी जवाब देना है। साथ में जो बच्चे हमारी लाइव क्लास में नहीं जुड़ते हैं उनके लिए कमेंट बॉक्स है, वो कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। ऑल स्टूडेंट जवाब जरूर दें, जिससे आप लिखना भी सीखोगे। सही आपको टाइपिंग करना है, वर्तनी आपको ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। निम्नलिखित वाक्यों, एक वाक्यों में जो वाक्य हैं उनमें से आपको सत्य और असत्य चुनकर लिखना है। तो आइए आपको मैं बता देता हूँ कौन सा प्रश्न आपका सत्य रहेगा, कौन सा असत्य रहेगा। देखिए, हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं है। तो बिल्कुल भैया हम बात करेंगे, हरिवंश राय बच्चन ने एक आत्मकथा लिखी है जिसका नाम है क्या भूलूं क्या याद करूं। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा पहले में सत्य। ठीक है, सत्य पहला। दूसरे देखेंगे, दूसरे को, बच्चों सुंदर चित्र बनाओ, आज्ञार्थक वाक्य है। बिल्कुल भैया, ये हम देख रहे हैं यहाँ पर आज्ञा दी जा रही है, बच्चों चित्र बनाओ, सुंदर चित्र बनाओ, आज्ञा दी जा रही है, तो आज्ञार्थक वाक्य है सत्य। बाण भट्ट की आत्मकथा के उपन्यासकार हजारी प्रसाद द्विवेदी है। तो बाण भट्ट की आत्मकथा ये एक उपन्यास है बच्चों, इसको लिखने वाले हजारी प्रसाद द्विवेदी है, ऐसा कहा जा रहा है। तो हम भी कह देंगे बिल्कुल सही है, उन्होंने ही लिखा है इसको। अगला देखेंगे, प्रयोगवाद का प्रारंभ सन 1943 से हुआ। बिल्कुल बच्चों, इसमें भी आप क्या लगाएंगे, सत्य, क्योंकि प्रयोगवाद की शुरुआत 1943 से मानी जाती है। तो प्यारे बच्चों तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, यहाँ पर देखता हूँ सबसे पहले कौन जवाब देता है। प्रयोगवाद का जनक किसे माना जाता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर बता दें। वो स्टूडेंट जिसको याद है वो सबसे पहले कमेंट करेगा। देखते हैं सबसे पहले जवाब किसका आता है। तो यहाँ पर प्रयोगवाद का जो प्रारंभ हुआ वो तो 1943 हुआ, सत्य हो गया। लेकिन इसके जनक कौन है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। काला रंग अशुभ का प्रतीक है, तो यहाँ पर बताया गया है कि जो काला रंग होता है वो अशुभ का प्रतीक है, तो इसमें आंसर आपका सत्य होगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है, तो ये भी आपका आंसर क्या होगा, सत्य होगा। ऑल क्वेश्चन इसमें आपके ट्रू हो जाएंगे, सत्य हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें आपको क्या मिलाना है बच्चों, जोड़ी मिलाना है। एक जोड़ी गलत मतलब दूसरी भी गलत, 2 नंबर यहाँ से कट सकते हैं। तो जोड़ी को बहुत ही ध्यानपूर्वक जो जो आंसर आपको पहले आते हैं उनको आप पहले मिलाएंगे। जैसे आप सभी जानते हैं तुलसीदास को किससे मिलाएंगे? तुलसीदास ने एक पाठ लिखा है, ठीक है, कवितावली, तो इससे मिला दो। आगे हम बात करते हैं, हमें नहीं पता क्या आंसर होगा। जैसे पखवाड़ा, तो 15 दिन का समय। पुश्तैनी, पैतृक खानदानी। रघुवीर, सहाय, कैमरे में बंद अपाइज। कुंवर नारायण, कविता के बहाने। हरिवंश राय बच्चन, आत्मपरिचय। इस प्रकार आप जोड़ी मिलाएं और पूरे में से पूरे नंबर प्राप्त करें। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 वाला सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। उसके बाद में आ चुका है प्रश्न नंबर 5, जिसमें हमें एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर देना है। आइए तो देखिए, क्लास में स्टूडेंट जुड़ भी रहे हैं और क्लास को छोड़कर जा भी रहे हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को अच्छे मार्क्स प्राप्त करना है तो क्लास को लास्ट तक देखकर जाना है। और आपको लगता है कि वास्तव में आप लोगों के लिए यहाँ पर मेहनत की गई है, तो क्लास को, सेशन को लाइक ज़रूर करें। और आप चाहते हैं कि आपके साथ आपके दोस्तों को भी अच्छे अंक आएँ, तो उसको भी आप शेयर करें। और आप चाहते हैं कि नेक्स्ट सी और डी सेट आपको प्राप्त हो, सी और डी सेट आपको सबसे पहले मिले, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके घंटी की बटन को ऑल पर अवश्य करें। ऑल स्टूडेंट और जो स्टूडेंट न्यू जुड़ रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं
कि हम न्यू हैं, पहली बार इस चैनल के माध्यम से अपनी स्टडी को जारी रख रखा है हमने। चलिए तो प्यारे बच्चों, आ चुके हैं हम पहले क्वेश्चन की ओर। समाचार के अंतर्गत किसी घटना का नवीनतम और महत्वपूर्ण पहलू क्या है? इस क्वेश्चन को आपको बहुत ही अच्छे से समझना है, गलती नहीं करना है किसी प्रकार की। समाचार की बात हो रही है, समाचार के अंतर्गत किसी घटना का नवीन, है ना, नवीनतम मतलब नवीन से भी बढ़कर, और महत्वपूर्ण पहलू क्या होता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स आपका इसमें आंसर हो जाएगा। क्लाइमैक्स आप राइट आंसर लगा लेंगे। गलती नहीं करना है किसी प्रकार की, ऐसे क्वेश्चन आएंगे और आउट हो जाएंगे और आपका एक नंबर यहाँ से कट सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को, शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं? बच्चों, शब्द गुण को हम काव्य गुण के नाम से भी जानते हैं और ये 3 प्रकार के होते हैं। शब्द गुण को हम क्या कहते हैं? काव्य गुण भी कहते हैं, ध्यान रख लीजिएगा। अब इनके जो 3 प्रकार होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, आप सभी कमेंट में बताएंगे। जो प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है उसका जवाब आप अवश्य दें अगर आपको याद है। चलिए आगे हम देखते हैं। सूत्र रूप में कही बात को विस्तार से लिखना अथवा समझाना क्या कहलाता है? तो इसको हम बच्चों कहते हैं भाव विस्तार कहते हैं, या भाव पल्लवन भी कह सकते हैं। भाव विस्तार या भाव पल्लवन कहते हैं। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की है? तो इसका आंसर जो होगा बच्चों वो हो जाएगा अवधी भाषा में की है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस जो उनका महाकाव्य है, इसको उन्होंने अवधी भाषा में लिखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कवि ने अपने खेत में कौन सा बीज बोया? तो कवि की बात हो रही है, उन्होंने अपने कागज रूपी खेत पर शब्द रूपी बीज बोया। कैसा बीज बोया बच्चों? शब्द रूपी। भूल मत जाइएगा, कुछ और मत लिख दीजिएगा, नहीं तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। क्वेश्चन क्रमांक 6 वाला, चांद सिंह के गुरु का नाम क्या था? तो बताइए बच्चों, क्लास में इंतजार कर रहा हूं मैं आप लोगों का, क्या होगा बताइए जल्दी। देखता हूं सबसे पहले जवाब किसका आता है। बिल्कुल बच्चों, आपका चांद सिंह के जो गुरु थे, जो पंजाब से पहलवानी सीख कर आए थे, उनका नाम था बादल सिंह। बादल सिंह आंसर हो जाएगा। ठीक है, बादल सिंह आपका आंसर रहेगा। मोहनजोदड़ो नगर कितने हजार साल पुराना है? तो इसमें आपका आंसर होगा 5000 साल पुराना है। कवि किसका भार लिए फिरता है? कवि किसका भार लिए फिरता है? तो आपको याद रखना है, कवि हरिवंश राय बच्चन जो है इस पंक्ति को लिखने वाले हैं। उन्होंने कहा था मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। तो आंसर आपका ब लगाएंगे यहाँ पर। चलिए, अपने हाथ में सभी कॉपी और पेन रखिएगा और इन सभी क्वेश्चनों को नोट जरूर करिएगा। ठीक है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको अपनी 25 फरवरी के पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। आइए बच्चों, सभी क्लास में जुड़ जाएंगे। हमारी लाइव क्लास चलने वाली है, बहुत समय तक चलेगी ये। तो जितने भी दोस्त हमारे क्लास 12th वाले डेली इस क्लास के माध्यम से अपनी तैयारी को अंजाम दे रहे हैं, सभी जुड़ जाएं, कनेक्ट हो जाएं लाइव क्लास में। और जो विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको लाइव क्लास में जुड़ने का समय नहीं मिलता है, वे सभी बाद में अगर वीडियो देखें तो उसमें आपको कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, उनके जवाब आपको देना है। चलिए बच्चों, दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। दूत कहो अवधूत कहो, किसकी पंक्तियाँ हैं? बच्चों, आपकी जो किताब है आरो भाग 2 में ये पंक्तियाँ लिखी गई है कि आप मुझे झूठा कहो, सन्यासी कहो। ये पंक्तियाँ किसने कहा? तो ऐसा कहने वाले जो हैं वो हैं आपके फिराक गोरखपुरी, रघुवीर सहाय, तुलसीदास या उमाशंकर जोशी। तो ये जो पंक्तियां हैं बच्चों, आपकी जो पंक्तियां हैं ये इसको लिखने वाले हैं तुलसीदास। अगले क्वेश्चन को आप देखेंगे, बाजार कब जाना चाहिए? बच्चों, बाजार पाठ है आपका बाजार दर्शन, जैनेन्द्र कुमार ने लिखा है। तो हमें बाजार कब जाना चाहिए बच्चों, ये आपको बताना है। बताइए सभी, कमेंट बॉक्स में बताइए बाजार कब जाना चाहिए। जब मन खाली हो, जब मन खाली ना हो, जब मन अच्छा हो, जब मन अच्छा ना हो। तो यहाँ पर एक ही करेक्ट आंसर होगा आपका, जब मन खाली ना हो।
अगले क्वेश्चन को देखेंगे, लुट्टन पहलवान ने हराया था। बताइए बच्चों, आंसर मैं आपका 2 से 3 सेकंड इंतजार करूंगा, उसके बाद आंसर मैं आपको खुद बताऊंगा। चलिए बताइए, लुट्टन पहलवान ने किसको हराया था? बताइए जल्दी से आंसर क्या होगा। और हमारे जितने भी विद्यार्थी इस लाइव क्लास में जुड़ रहे हैं, आप इस क्लास को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें। कहाँ से आप जुड़े हुए हैं, आपका नेम क्या है, सभी लाइव में ज़रूर बताएं। बताइए, तो लुट्टन पहलवान ने बच्चों दारा सिंह को हराया था, राजा साहब को हराया था, रुस्तम को हराया था या चांद सिंह को? तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों वो हो जाएगा चांद सिंह को। चांद सिंह को हराया था। आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न क्रमांक आपका है बच्चों, जूझ पाठ के लेखक है। जो आपका वितान का पाठ नंबर 2 है, वितान का पाठ नंबर 2 है, उसका नाम है जूझ। और जूझ का मतलब होता है बच्चों संघर्ष। जूझ का मतलब क्या होता है? संघर्ष। तो बताइए बच्चों, ये संघर्ष पाठ किसने लिखा? आनंद यादव ने, मनोहर श्याम जोशी ने, ओम थानवी ने, विष्णु खरे ने? तो इसमें आपका सही आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा आनंद यादव। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टीवी पर प्रसारित खबरों में सबसे महत्वपूर्ण है। टीवी पर प्रसारित खबरों में सबसे महत्वपूर्ण जो है क्या है? विजुअल, नेट, बाइट, उपरोक्त सभी। तो टीवी पर प्रसारित खबरों में जो सबसे महत्वपूर्ण होता है बच्चों वो आपका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी आंसर आप लगा लेंगे। आगे हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर सही विकल्प चुनकर हमने कर लिया है सही आंसर। उसके बाद में हम रिक्त स्थान देखेंगे। जुड़े रहिएगा, कोई भी क्लास को छोड़कर नहीं जाएगा। जिस क्वेश्चन में आपको डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपका कोई सा भी क्वेश्चन हो सकता है। यहाँ पर सेट ए आपको करवा रहे हैं, सेट ए में कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। आने वाला सेट बी आपको जल्दी मिलने वाला है, सी मिलने वाला है, उसके बाद डी मिलने वाला है, जिसके माध्यम से आपकी तैयारी बहुत ही शानदार और बेहतर हो जाएगी। चलिए बच्चों, तो बच्चे में होंगे, तो बच्चे किस में होंगे? तो बच्चे होंगे तो आंसर हो जाएगा आपका प्रत्याशा में होंगे। अगला, बख्तिन का वास्तविक नाम था। तो बच्चों बख्तिन का जो वास्तविक नाम क्या था? लक्ष्मीन। आंसर क्या होगा? लक्ष्मीन बख्तिन का वास्तविक नाम था। अगला क्वेश्चन, सौंदलगेकर मास्टर पढ़ाने आते थे। देखिए, जो सौंदलगेकर मास्टर थे वो मराठी के बहुत अच्छे मास्टर माने गए थे, तो यहाँ पर आप मराठी कर देंगे। उसके बाद, नाटक में पात्रों की संख्या होनी चाहिए। तो नाटक में जो पात्र की संख्या होती है बच्चों वो कितनी होती है? अधिक होनी चाहिए, एकांकी में कम होनी चाहिए। ठीक है, इस प्रकार आंसर हम लगाएंगे, तो अधिक यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। उसके बाद, वीर रस का स्थायी भाव है। आप सभी जानते हैं वीर का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है। ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, हर एक स्टूडेंट के ये आंसर तो सही हो जाएंगे। लेकिन 2, 4, 5 क्वेश्चन ऐसे आते हैं बच्चों जो आपके गलत हो सकते हैं, तो हमें किसी प्रकार की गड़बड़ नहीं करना है, सभी क्वेश्चन हमारे सही होना चाहिए। इस चैनल के माध्यम से आपको सभी डाउट वाले क्वेश्चन भी आपके क्लियर होंगे, सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट सभी क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ऑल स्टूडेंट चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और जितने मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियो बनाया जा रहा है, अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और नहीं किया है तो भी बताना है आप लोगों को, ताकि पता चल सके कितने विद्यार्थियों को क्लास पसंद आ रही है। और भी मेहनत करके और भी ज़बरदस्त क्लास आपके लिए आगे लेकर आ सकते हैं। चलिए, जिन छंदों में मात्राओं की गणना की जाती है बच्चों वो छंद कहलाते हैं। देखिए, सीधी सी बात है, अगर मात्रा की गणना कर रहे हैं तो मात्रिक छंद हो जाएगा, और अगर हम यहाँ पर वर्णों की गणना करते तो वार्णिक छंद हो जाता। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मात्रिक छंद। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, नभ का अर्थ है। बच्चों, नभ का अर्थ क्या होता है? आकाश होता है। नभ का अर्थ क्या होता है? आकाश। ठीक है, गगन जिसे हम कहते हैं। आगे चलिए, जोड़ी के रूप में हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। पृष्ठ नंबर 3 है, जिसमें हम क्या मिलाएंगे? जोड़ी मिलाना है। बात की चूड़ी मर जाना। तो बात की चूड़ी मर जाना मतलब बात का प्रभावहीन हो जाना।
बात का प्रभावहीन हो जाना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अवधूत का मतलब क्या होता है बच्चों? सन्यासी होता है। अवधूत का मतलब क्या होता है? एक क्वेश्चन लिख लो आप लोग। अवधूत किसे कहते हैं? सन्यासी को कहते हैं। लेकिन अवधूत किसे माना गया है? शिरीष के फूल को। शिरीष के फूल को क्या कहा गया है? एक सन्यासी की तरह कहा गया है। सिल्वर वेडिंग किससे संबंधित है? कथानायक कौन है? यशोधर बाबू। कहानी का केंद्र बिंदु क्या होता है बच्चों? कथानक। चौपाई छंद में मात्रा कितनी होती है बच्चों? 16। तत्सम का मतलब होता है संस्कृत के मूल शब्द। इस प्रकार जोड़ी मिलाएंगे, है ना। आंसर आपको आमने सामने ही लिखना है अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 4 पर आ जाते हैं हम। उषा का जादू कब टूटता है बच्चों? उषा का जादू कब टूटता है? सूर्य उदय होने पर। सूर्य अगर उदय हुआ तो उषा का जादू क्या कर जाएगा? टूट जाएगा। सूर्य उदय होने पर उषा का जादू टूट जाता है। लिख ले सूर्योदय। अगला क्वेश्चन, पहलवान लुट्टन सिंह के कितने पुत्र थे बच्चों? तो लुट्टन पहलवान के कितने पुत्र थे? दो क्वेश्चन थे। अब ये क्वेश्चन जो है कौन से पार्ट से, आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं देखना चाहता हूँ कितने स्टूडेंट इसका सही जवाब देंगे। लाइव क्लास में जुड़ने वाले प्रत्येक विद्यार्थी इसका सही आंसर बताएगा। बताइए स्टूडेंट्स, इसका सही आंसर क्या होगा? लुट्टन पहलवान सिंह से संबंधित पाठ कौन सा लिखा है? क्या नाम है उस पाठ का? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो यहाँ पर बात करें हम तो आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। आगे देखते हैं हम। आमतौर पर रेडियो नाटक की अवधि कितनी होना चाहिए बच्चों? आमतौर पर रेडियो जो रहता है हम जिससे हम सुनते हैं, उस रेडियो में आमतौर पर नाटक अगर आता है तो उसमें उसकी अवधि कितनी होना चाहिए? तो बच्चों उसकी अवधि होना चाहिए 15 मिनट से लेकर तो 30 मिनट तक। ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट, कम से कम 15 मिनट। तो 15 से 30 मिनट हम लिख सकते हैं। शब्द गुण, अगले क्वेश्चन को देखिएगा बच्चों। शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? शब्द गुण जो रस के नित्य धर्म है उसे हम शब्द गुण कहते हैं। तो शब्द गुण बच्चों 3 प्रकार के होते हैं। शब्द गुण 3 प्रकार के होते हैं। जितने भी लाइव क्लास में और जो लाइव क्लास में नहीं देख रहे हैं, और सभी विद्यार्थी इसका जवाब बताना कि शब्द गुण 3 तो हो गए, लेकिन कौन कौन से होते हैं ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। शब्द गुण कौन कौन से होते हैं ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दूसरा घर कर लेना मुहावरे का अर्थ है। दूसरा घर कर लेना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? बताइए, सभी आंसर बताएंगे। मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, ठीक है। तो दूसरा घर कर लेना मुहावरे का जो अर्थ होता है बच्चों, वो होता है किसी बात को दिल में बिठा लेना। किसी बात को दिल में बिठा लेना, ठीक है। क्रिया विशेषण की परिभाषा लिखिए। तो क्रिया विशेषण की परिभाषा लिखिए। वे शब्द लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर। वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक है। ये हो गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन हमारा बचा है, और उसके बाद में मैं आपको 2-2 नंबर के, 3-3 नंबर के और 4 नंबर के क्वेश्चन कराऊंगा। क्लास लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए अभी आप देख सकते हैं कितने बच्चे लाइव क्लास में जुड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप लाइक देख सकते हैं। लाइक बहुत कम ने किया है। तो आप सभी देखिए वीडियो, यदि आपको लग रहा है कि आप लोगों के लिए वास्तव में मेहनत की जा रही है और ये वीडियो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन को सत्यापत्ति में देखेंगे। परचेजिंग पावर का अर्थ क्रय शक्ति होता है। देखिए पहला क्वेश्चन है
कि परचेजिंग पावर को हम क्रय शक्ति कहते हैं, तो इसका आंसर आप पहले का क्या लगा देंगे, सत्य। सही बात है, सत्य। शिरीष का फूल संस्कृत साहित्य में बहुत कठोर माना जाता है, तो शिरीष का जो फूल है संस्कृत साहित्य में बहुत कठोर माना जाता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर आप असत्य लगाएंगे, नहीं माना जाता है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे हम। तो इसमें बच्चों आपका असत्य आंसर लगा लिया हमने। पहला सत्य हो गया, यह सत्य हो गया। राकल दास बनर्जी 1922 में मोहनजोदड़ो गए थे, तो इसका आंसर अभी आपका क्या होगा, सत्य हो जाएगा। ठीक है, राकल दास बनर्जी गए थे 1922 में। अगला क्वेश्चन, कहानी का नाटक रूपांतरण असंभव है, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि संभव नहीं होता है। अगले प्रश्न को देखेंगे, करुण रस का स्थायी भाव रति है, तो करुण रस का जो स्थायी भाव है वो रति है, तो यह क्या होगा, आपका असत्य हो जाएगा। करुण का स्थायी भाव रति नहीं होता है। तो सभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, रति स्थायी भाव किसका होता है, कौन से रस का स्थायी भाव रति होता है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। उसके बाद में अगले क्वेश्चन को हम देखेंगे, प्रिया बहुत बातूनी है में बातूनी शब्द क्रिया विशेषण है, तो यहाँ पर आपको बता देते हैं, प्रिया बहुत बातूनी है में बातूनी जो शब्द है ये शब्द क्रिया विशेषण है, तो यह आपका आंसर असत्य हो जाएगा, नहीं है, क्योंकि क्रिया विशेषण तो आपका बहुत है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 4 पेपर लेकर आने वाला हूँ 4 सेट में। ठीक है, अभी सेट आपके पास सबसे पहले यहाँ पर आ चुका है सी सेट, उसके बाद में आपके पास और भी सेट आएंगे। प्रातः नभ नीले जैसा था, तो यहाँ पर खालिस्तान में क्या आएगा, जल या शंख। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर बच्चों क्या होगा, जितने भी विद्यार्थी इस लाइव क्लास में जुड़ रहे हैं आप सभी कमेंट बॉक्स में अपना सही उत्तर ज़रूर बताएं। जो बच्चे हमारे लाइव क्लास में नहीं जुड़ पाते हैं वे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताएंगे, ताकि आपको सभी आंसर अच्छे से याद हो सके। तो प्रात नभ नीले जैसा था, तो आंसर हो जाएगा शंख जैसा। तीतरबाज युवक कहता था वे पाकर भीतर गया, तो आंसर हो जाएगा निमंत्रण पाकर। निमंत्रण मतलब बुलाया, बुलाना है ना, निमंत्रण। मौका नहीं होगा क्योंकि मौका देखकर नहीं गया था, निमंत्रण पाकर, ऐसा उसने पंचायत में बताया था। और ये जो क्वेश्चन है वो किस पार्ट से है आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब देखिए, हर कोई के बस की बात नहीं है, हर कोई इसका आंसर नहीं दे सकता। जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं वही इसका आंसर देंगे। किशनदा ने यशोधर को रुपए उधार दिए थे। जो यशोधर बाबू थे उनको किशनदा ने कितने रुपए उधार दिए थे। प्यारे बच्चों, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन चल रहा होगा, 30 रुपये। 30 आंसर इसका गलत हो जाएगा, क्योंकि 30 रुपये तो उन्होंने चाय नाश्ता करने के लिए उनके जो साथी थे उनको दिए थे, तो 30 नहीं होगा, 50 रुपये आपका राइट आंसर होगा। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे 30 होगा, 30 नहीं होगा मेरे भाई। अगर आपने आंसर लगा दिया 30 तो आपका एक नंबर यहाँ से कट हो जाएगा, 50 आपका सही आंसर होगा। संपादकी को आवाज़ माना जाता है। देखिए, संपादकी को आवाज़ माना जाता है तो आंसर हो जाएगा अखबार की। संपादकी को जो आवाज़ माना जाता है वो अखबार की आवाज़ माना जाता है। अगला क्वेश्चन, आदिकाल में प्रमुख रूप से का सजीव चित्रण किया गया है। तो प्यारे बच्चों, हम आदिकाल की बात करें तो इसको हम वीर गाथा काल भी कहते हैं। आदिकाल को हम वीर गाथा काल भी कहते हैं, और इसे हम सामंत युग भी कहते हैं, सामंत युग भी कहते हैं, इसे चारण युग भी कहते हैं। देखिए, आदिकाल के नाम बता रहा हूँ, चारण काल भी इसे कहते हैं। तो इस काल में किसका वर्णन किया गया, तो इसको हम पढ़ेंगे तो भैया युद्धों का वर्णन किया गया। युद्ध इसमें आपका खालिस्तान में आ जाएगा, याद रखना है, भूल नहीं जाना है आपको। शब्द शक्ति के प्रकार होते हैं, आप सभी जानते हैं शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। सभी विद्यार्थी देखिए लाइव क्लास में बहुत सारे जुड़ रहे हैं, लेकिन आप सभी को अगर मेहनत ठीक ठाक लग रही है कि आप लोगों के लिए जो मेहनत की जा रही है वास्तव में बहुत ही ज़बरदस्त मेहनत है, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक इस शानदार क्लास को पूरा A to Z
प्रश्नों के उत्तरों को अपने प्यारे सभी भाई बहनों तक ज़रूर पहुँचाएँ आप। तो हमारी शब्द शक्ति जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो। हर कोई नहीं बताएगा, जिन बच्चों को याद है वही बताएंगे। शब्द शक्ति 3 प्रकार की तो होती है, लेकिन उनका नाम क्या है कमेंट बॉक्स में लिख दो। चलिए आगे चलते हैं, हम प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं। किसकी गर्मी बाजार से अधिक सामान खरीदने पर विवश करती है? तो छाप के रख लो क्वेश्चन। यहाँ पर आंसर हो जाएगा मौसम की, दिमाग की, पैसे की, शरीर की। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पैसे की। पैसे की आपका आंसर हो जाएगा। शिरीष के फलों को देखकर द्विवेदी जी को किसकी याद आती है? तो देखिए शिरीष के जो फूल पाठ लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, और शिरीष के फूल को देखकर उन्हें हमारे देश के नेताओं की याद आती है, जो कुर्सी को छोड़ते ही नहीं है, चिपके रहते हैं। युवा नेता आता है और उनको धक्का मारकर वहाँ से निकाल देता है। उसी प्रकार शिरीष के फूल भी अपने स्थान को नहीं छोड़ते हैं, दूसरे फूल आते हैं और वो उनको धक्का मारकर निकाल देते हैं। ये बात सोचकर उन्हें याद आती नेताओं की। तीसरा प्रश्न, घर की खुदाई में प्राप्त दाढ़ी वाले मूर्ति का नाम क्या था? तो देखिए यहाँ पर मोहनजोदड़ो नगर की खुदाई की बात हो रही है। वहाँ पर जब घर की खुदाई हुई, ज़मीन की खुदाई हुई, तो वहाँ से मूर्तियाँ निकली। तो उस मूर्ति का नाम क्या रखा गया था? तो ये याचक नरेश है। ये याचक नरेश आपका आंसर हो जाएगा। याचक नरेश हो जाएगा, ना कि योचक नरेश, ध्यान रखिएगा। करेक्ट आंसर आपका याचक नरेश ही रहेगा। अगला देखते हैं हम चौथा, रेडियो नाटक में विशेष महत्व होता है। देखिए बच्चों, अगर रेडियो में क्या चल रहा है, नाटक चल रहा है, तो आप ही समझिएगा सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका होता है? अभिनय का या भाषा का, पत्रों का नहीं होता है, इसका भी नहीं होता है, इसका भी नहीं होता है बच्चों। संवाद का क्या होता है? विशेष महत्व होता है रेडियो नाटक में। अगला प्रश्न है, सवैया छंद में वर्ण होते हैं। देखिए सवैया सिवैया है ना, सवैया। तो सवैया को याद रख लो आप, सिवैया किस किसने खाया कमेंट बॉक्स में बताना भैया। सिवैया, तो सिवैया आप जो खाते हैं, मैं बता रहा हूँ ट्रिक है ये याद करने की। तो भैया सिवैया जो है वो 22 से लेकर 26 रुपये की आती है। 22 की भी आती है, 23 की भी आती है, 24 की भी आती है, 25 की भी आती है, 26 की भी आती है। मतलब 22 से लेकर 26 रुपये तक की आती है। आपको कौन सी वाली खाना है? तो जब भी सवैया छंद में वर्ण पूछे तो कितने होते हैं? 22 से लेकर 26 होते हैं भैया। यही आंसर आपका हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, आप सभी लाइव में चल रहा है, इसी प्रकार जुड़ते रहे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इसी प्रकार वार्षिक पेपर की तैयारी अपनी करने के लिए आपका अपना चैनल है, इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। सभी स्टूडेंट एक बार चैनल को सभी सब्सक्राइब करेंगे जिसने नहीं किया है, और कोई भी स्टूडेंट 2 बार सब्सक्राइब नहीं करेगा। अगर आपने एक बार कर लिया, दूसरी बार करोगे तो अनसब्सक्राइब हो जाएगा भैया। इतना तो आप जानते ही हैं ना, क्योंकि हम ऐसे 12वीं में नहीं पहुँच गए हैं। सही है, कोई भी नहीं हंसेगा यहाँ पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के प्रकार होते हैं। बताइए बच्चों, लाइव क्लास में स्टूडेंट हमारे जवाब देंगे। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के हमारे प्रकार होते हैं, बताइए। 2, 3, 4, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 प्रकार होते हैं। 4 प्रकार मतलब तद्भव और तत्सम, तद्भव, तत्सम, देशज और एक होता है विदेशज। ये 4 प्रकार के हमारे शब्द उत्पत्ति के आधार पर होते हैं। याद हो गए ना? अच्छी बात है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य असत्य लिखना है। तो देखिएगा बच्चों, राष्ट्रभाषा के लिए संपर्क भाषा शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए हम लिखेंगे पहले वाले के लिए सत्य। पहला हमारा क्या हो जाएगा? सत्य। सूर्योदय होने पर उषा का जादू टूटने लगता है। तो इसका आंसर भी आपका क्या होगा? सत्य हो जाएगा। बिल्कुल, उषा का जादू टूट जाता है जब सूर्योदय होता है। लिख लो बच्चों यहाँ पर। आप लोगों के लिए चिंता ना करें, हिंदी की तैयारी इतनी बेस्ट से बेस्ट आपकी मैं करवा दूंगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखा और डेली जो भी वीडियो आए उन सभी सेट को आपने लगाया, तो यूँ मान के चलिएगा कि बिना पढ़े आपने साल भर से अगर कुछ भी नहीं पढ़ा और जो मैंने आपको बताया उतना आपने अगर कर लिया, तो यूँ मान के चलिएगा कि 80 में से आप
80 में से आप पास तो यूं ही हो जाओगे, लेकिन 80 में से 70 नंबर दिलाने की गारंटी मेरी आपकी, ठीक है। लेकिन जो जो बताऊंगा उसको याद करना पड़ेगा। कवि ने हार कर बात को कील की तरह ठोक दिया, तो इसका आंसर भी आपका क्या होगा, सत्य हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। राकल दास बनर्जी 1924 में मोहनजोदड़ो गए, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। तो मुझे प्रत्येक विद्यार्थी जो खतरनाक तरीके से अपनी तैयारी कर रहे हैं, कक्षा 12वीं हमारे हिंदी की तैयारी कर रहे हैं और 25 फरवरी को अपना पेपर छापने वाले हैं, वो विद्यार्थी मुझे बताइए, अगर ये प्रश्न मैंने असत्य बताया है तो बताइए राकल दास बनर्जी मोहनजोदड़ो कब गए थे। आप बताइए मुझे, आप बताएंगे कि कब गए थे। अब उसके लिए आपको पाठ पढ़ना पड़ेगा। बताइए, देखता हूँ कौन सबसे पहले इसका जवाब देते हैं। जायसी ने ब्रज भाषा में काव्य रचना की, तो देखिए हमारे जो जायसी है, जिनका पूरा नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। जायसी का पूरा नाम क्या है बच्चों, मलिक मोहम्मद जायसी, इनका पूरा नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। सूफी कवि हैं, सूफी कवि हैं, प्रेम मार्गी शाखा के कवि हैं, प्रेम मार्गी शाखा के कवि है, निर्गुण भक्तिधारा के कवि हैं, निर्गुण भक्तिधारा के कवि है, प्रेम मार्ग की शाखा के कवि हैं। और इनका जो एक महाकाव्य लिखा इन्होंने पद्मावत इनका ही महाकाव्य है, पद्मावत इन्होंने ही लिखा है, याद रख लीजिएगा। जाड़े का दिन, पूर्णमासी की रात ठंडी और काली थी। आपके दिमाग में एक ही क्वेश्चन चल रहा होगा, इसका आंसर सत्य होगा। आप सोच रहे होंगे इसका आंसर क्या है, सत्य, लेकिन मैं बोलूँगा इसका आंसर क्या होगा, असत्य होगा, असत्य होगा। जी हाँ प्यारे बच्चों, आपने सही सुना है, इसका आंसर क्या होगा, असत्य होगा। अब देखिए जाड़े का दिन, आप सोच रहे होंगे कि सर गलत बता रहे हैं। जी नहीं, मैं बताता हूँ ना आपको आप क्या देखकर बता रहे हैं, सत्य। आपने सत्य क्या बताया देखकर, रात ठंडी और काली थी, तो ये तो बात सही है, रात ठंडी और काली थी, ये तो बात सही है, लेकिन पूर्णमासी की थोड़ी ना थी, वो तो अमावस्या की थी प्यारे बच्चों, अमावस्या। वो रात तो अमावस्या की थी, लेकिन यहाँ पर उसने पूर्णमासी दे दिया, इस कारण से आपका आंसर क्या हो गया, असत्य। वास्तव में दिमाग चकराया या नहीं चकराया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मुझे समझ में आएगा कि वास्तव में आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन पेपर बहुत ही खास होने वाला है। क्या इस प्रकार भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो जी हाँ बन सकते हैं, और आपको पूर्ण रूप से क्या कर सकते हैं, भ्रमित कर सकते हैं। तो आप चिंता ना करें, आप चिंता ना करें प्यारे बच्चों, आपको केवल क्या करना है, चिंतन करना है, और इन वीडियोस के माध्यम से आपकी तैयारी इतनी शानदार हो जाएगी कि आपसे बेस्ट तैयारी किसी और की ना रहेगी। चिंता ना करें, चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम। सबसे पहले जोड़ी में एक याद रखना हमें बात, सबसे पहले जो क्वेश्चन हमें याद है उसको हम मिलाएंगे। देखिए छायावाद के प्रवर्तक कौन है, जयशंकर प्रसाद। उषा पाठ किसने लिखा, शमशेर बहादुर सिंह। क्षितिज पर नहीं दिखती है, मान लो तुम्हें नहीं याद है तो छोड़ दो अभी। रेडियो नाटक में क्या होता है, तो देख लो इसमें भैया, रेडियो का जो नाटक होता है उसमें सीमित पात्र होता है, मिल गया। संक्षेपण का मतलब क्या होता है, स्पष्टता, शुद्धता, पूर्णता। आषाढ़ का एक दिन क्या है, नाटक। और आकाशदीप क्या है, कहानी। बचा क्या है, क्षितिज पर नहीं दिखती बादल की रेख। इस प्रकार से आप अपनी जोड़ी को मिलाएं और पूरे में से पूरे नंबर आप ले सकते हैं। आगे चलते हैं हम 5वें प्रश्न की ओर, जिसमें आपसे कह रहा है एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है। खड़ी बोली हिंदी गद्य का प्रारंभ किस काल में हुआ, तो खड़ी बोली हिंदी गद्य का प्रारंभ किस काल में हुआ, तो इसका आंसर देखेंगे आप। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका आंसर आप क्या लगा देंगे, पहले वाले का आंसर भारतेंदु युग आप आंसर लगा देंगे, भारतेंदु युग आपका आंसर हो जाएगा। घटना स्तर से किसी खबर के सीधे प्रसारण को क्या कहते हैं, तो बच्चों इसको कहते हैं लाइव आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। जो कभी बूढ़ा ना हो उसे क्या कहते हैं, तो बच्चों जो कभी बूढ़ा ना हो उसे क्या कहते हैं, अजर आपका आंसर होगा। हाथी को हाँकने का लोहे का हुक क्या कहलाता है,
तो उसे हम बोलते हैं बच्चों अंकुश। अंकुश आपका आंसर हो जाएगा। अंकुश आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, सूर्य शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? सूर्य शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? तो यहाँ पर बच्चों इसका तद्भव रूप की बात करें तो सूरज आपका आंसर होगा। सूरज लिखेंगे आप। और रसात्मकम वाक्यम काव्यम परिभाषा किसकी है? तो आपका आंसर इसमें हो जाएगा विश्वनाथ। आचार्य विश्वनाथ आपका इसमें आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, अखबार की आवाज़ किसे कहते हैं? तो संपादकी। संपादकी की आवाज़ को अखबार की आवाज़ कहा जाता है। चलिए बच्चों, तो ये हमारे यहाँ पर 168 ऑब्जेक्टिव हमने देख लिए हैं और यहाँ से आप लोगों को इसी चैनल के माध्यम से 4 सेट प्रोवाइड किए गए हैं, जिनके माध्यम से आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।